Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the one shot revision and important questions of Unit 3rd Laws of Motion. As you all know that September exam, half yearly exam बहुत नज़दीक लग गए and maybe it will be in the first week of September. सो स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ को लेके थोड़े से डरे हुए हैं कि किस किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस और कैसे हमें उसका अटेम्प्टेशन करना है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो आज बच्चों के दिमाग में है कि यूनिट 3rd हमने पूरी अच्छे से तैयार कर ली है, बट ही और शी डज नॉट नो, कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न है कि किस किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर यूनिट 3rd न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से आस्क कर सकता है और कितने कितने मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे और कैसे हमें इसका अटेम्प्टेशन करना है। सो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस यूनिट नंबर 3rd लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मुझे लगता है कि एग्जामिनर पेपर सेट करते हुए इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखेगा और कितने कितने नंबर के होंगे ये भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आई एश्योर टू यू कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं और कितने कितने मार्क्स के ये क्वेश्चंस आस्क किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉट रिविजन्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 यूनिट 3rd लॉज ऑफ मोशन। तो अगर हम इसके अंदर बात करें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आ सकता है, दैट इज कॉल्ड डिफाइन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फोर्स। तो इसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, डेफिनेशन देनी है। व्हाट इज फोर्स? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच इज अप्लाइड आइदर इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके साथ आप इसकी यूनिट भी दे के आएंगे। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज डाइन। फोर्स का सिंबल है एफ, ये आप उसे बताएंगे। नेक्स्ट आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन लीनियर मोमेंटम। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन लीनियर मोमेंटम। ये क्वेश्चन भी आपका वैसे तो 2 मार्क्स का आता है लेकिन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आप उसे बताएंगे व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। इसको हम P से डिनोट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it is the product of mass and the velocity of the moving body and the unit is kilogram meter per second। इसके अंदर वो आपसे एडिशनली अगर उसने 2 मार्क्स का पूछा तो आपसे ग्राफ भी पूछ सकता है कि ग्राफ बताएं मोमेंटम और वेलोसिटी में। हमने 3 ग्राफ किए थे, ध्यान से देखेंगे। दिस इज द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड द वेलोसिटी v। कब? जब मास क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास आया था किस किस के बीच में, मोमेंटम और वेलोसिटी में, जब आपका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। सेम मैनर से हमने दूसरा ग्राफ किया था। ग्राफ किस किस के बीच में था, मोमेंटम और दूसरा था आपके पास मास, जब आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और तीसरा हमारे पास जो था वो था ग्राफ किस किस के बीच में, मास और वेलोसिटी में, जब आपका मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर 1 नंबर में आया तो आपसे वो सिर्फ यही कहेगा कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। तो आपने सिर्फ डेफिनेशन देनी है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v। तो इट इज डिनोटेड बाय p, दैट इज m इंटू v। और अगर वो आपसे ग्राफ पूछता है, यूनिट जरूर बताएंगे, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड, अगर आप आपसे ग्राफ कहता है कि ग्राफ बनाए मोमेंटम और वेलोसिटी में, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज रिमेन कांस्टेंट, तो ये ग्राफ बनेगा। अगर वो कहता है कि वो ग्राफ बनाए मोमेंटम एंड मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट में, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट मींस इट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमारे पास ये ग्राफ आएगा। ग्राफ बनाए वेलोसिटी एंड द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट में, इफ द मोमेंटम इज केप्ट कांस्टेंट, तो ये ग्राफ आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का भी आ सकता है। क्लियर? चले इससे आगे चलते हैं। हमारे पास आता है बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर वो आपसे 3 तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा
कि न्यूटन्स लॉ के ऊपर किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो 4 मार्क्स का है बेटा, वो है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आएगा। क्या क्वेश्चन है? स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। तो आपने सबसे पहले उसे न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन देनी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate of change of linear momentum of the body is directly proportional to the external force which is to be applied on it। ये डेफिनेशन आपने देनी है, साथ में उसका आपने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस भी देना है जिसके अंदर हमने प्रूव किया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें, पेपर में 4 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। लीनियर मोमेंटम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चले एक क्वेश्चन इसके ऊपर और भी आ सकता है न्यूटन सेकंड लॉ पे। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड शो दैट Newton's second law, Newton's second law is the real law of motion। ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। पिछले साल मैंने इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स का पूछा था, जिसके अंदर मैंने ये हटा दिया था न्यूटन स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सिर्फ यही कहा था कि प्रूव करो कि न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है। इसमें सबसे पहले आप न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन देंगे, देन उसे प्रूव करेंगे कि हाउ न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें प्रूव करनी होंगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी कंटेंट दिखाना होगा न्यूटन सेकंड लॉ में, और न्यूटन के थर्ड लॉ को भी आपको कंटेंट दिखाना होगा न्यूटन के सेकंड लॉ में। फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो इनर्शिया पे भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म्ड है जो पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय लॉ ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज मीन्ड बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का आ सकता है। वैसे 4 मार्क्स के चांसेस कम हैं, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ इनर्शिया? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनर्शिया की डेफिनेशन देनी है और फिर उसके बाद इसकी टाइप्स बतानी है। मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं आपके पास। जैसे कि पहला होता है आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप उसे बताएंगे कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड वन इज inertia of motion and the third one is inertia of direction। inertia of direction ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है। चलो इससे आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है डिफाइन इम्पल्स एंड डिफाइन इम्पल्स। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। आपने इम्पल्स की डेफिनेशन देनी है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब किसी भी बॉडी पे फोर्स जो है एक बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। एंड यू नो व्हाट इज इम्पल्स? इसको आई से डिनोट करते हैं, दैट इज फोर्स इनटू टाइम। ये फॉर्मूला है। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर के ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो है अगर आप जानना चाहते हैं देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल। वहाँ पर जब आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र,
तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है, टाइप करना है PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, माई चैनल विल ओपन, आप वहाँ पर मेरी फ़ोटो भी देख पाएंगे। देन यू हैव टू गो टू द फोल्डर ऑफ प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है दैट इज़ यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन के नाम से। वहाँ पे आप इस फोल्डर्स के अंदर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देख पाएंगे और इस फोल्डर का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इससे आगे चलेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद है आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिए होंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये क्वेश्चंस आपके कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। मार्किंग यू हैव आल्सो नोट डाउन ऑन योर नोटबुक ताकि आपको फाइनल पेपर देने में और हाफ ईयरली पेपर देने में कोई भी परेशानी ना हो। चले आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह आ सकता है, डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर की ये आ सकता है। इसमें आपने बताना है कि एवरी बॉडी विच इज़ एट रेस्ट इज कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, और इफ इट इज़ इन मोशन इज कंटिन्यू टू बी इन मोशन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। क्या बताया मैंने, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इज कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, और इफ इट इज इन मोशन इज कंटिन्यू टू बी इन मोशन unless or until an external force is applied on it। ये आपने 1 नंबर की डेफिनेशन आपने इसको देनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करेंगे और इसका प्रूफ भी बताएंगे। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज शो दैट ए गन रिकॉइल्स back when a bullet is fired from it। when a bullet is fired from it। लो बेटा, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है, शो दैट ए गन रिकॉइल्स बैक व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का है। अगेन आई एम सेइंग इफ यू वांट टू नो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर यूट्यूब का ऐप खोलना है, देन टाइप करना है माई चैनल नेम PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। माई चैनल विल ओपन, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पर देखना एक फोल्डर होगा यूनिट 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का, उसको आपने ओपन करना है। उसके अंदर इन सभी वीडियोस के क्वेश्चनों के आंसर्स जो है वीडियोस की फॉर्म में दिए गए हैं, और इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, टेलीग्राम पर भी मेरा अपना एक चैनल है, आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से यूट्यूब चैनल पर जाकर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वो उसी नाम से ही है, PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र के नाम से ही है, आप PEC_academy_ कुरुक्षेत्र, वहाँ पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इन क्वेश्चनों के आंसर्स मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन
state and explain Newton's third law of motion. Newton's third law of motion and show that the third law of motion is contained in the first law of motion. ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या प्रूव करना है, पहले तो न्यूटन थर्ड लॉ को मोशन को हमें एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद हमें बताना है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इज टू बी कंटेन्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताएं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स जब भी हम किसी बॉडी पे कोई एक्शन करेंगे तो वो बॉडी भी हम पे क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। हम न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। ये हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था। फिर हमें बताना है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है इट इज टू बी कंटेन्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मीन्स फर्स्ट यू हैव टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को राइट डाउन करेंगे और उसके अंदर से आपने न्यूटन का थर्ड लॉ बाहर निकालना है। इसका भी आपको आंसर जो है मेरे वीडियो में देखने को मिल जाएगा और उसके लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट को ओपन करना होगा। देन वहाँ पे फोल्डर है यूनिट थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इसका लिंक भी मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जैसा कि मैंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11। पेपर में 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी हालत में आपने इसको छोड़ के नहीं जाना है। एक्सप्लेन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टेट करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को। जब मैंने फ्रिक्शन का चैप्टर माय डियर स्टूडेंट डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। तो सबसे पहले तो आप फ्रिक्शन को भी बता सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है डिफाइन फ्रिक्शन, 1 नंबर का डिफाइन फ्रिक्शन, जिसके अंदर आपको क्या करना है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन को बताना है कि इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली ट्राई टू मूव और स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। क्या बताया, इट इज़ दैट अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और ट्राई टू मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, फ्रिक्शन। और फिर उसके बाद आप उसे बताएंगे कि सर फ्रिक्शन 3 तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए आगे चलते हैं। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज explain that the static friction is a self-adjusting force। ये 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है, शो दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब जो क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ बेटा ये कंफर्म्ड है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, इसको आप किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स। एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स, जिसमें फर्स्ट है आपके पास दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
एंड द थर्ड वन इज एंगल ऑफ रिपोज। ये 101% आपसे पूछे जा सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जस्ट टाइप करना है PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। जब आप टाइप करेंगे तो माय चैनल विल बी ओपन, वहाँ पर मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है। आप फिर प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर एक फ़ोल्डर है चैप्टर 10 यूनिट 3 चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। उस फोल्डर को ओपन करेंगे, द वीडियोस विल बी ओपन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। आप वहाँ से इसके आंसर्स देख सकते हैं कि किस किस तरह की अटेम्प्टेशन करनी है। अदरवाइज उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगेन मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसके अंदर मैं वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाफ ईयरली से या फिर फाइनल से इंपॉर्टेंट है, वो मैं उसके अंदर डालता रहता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चले आगे चलेंगे। जो मुझे लगता है इसके अंदर और कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द amount of work done in moving a body up a rough inclined plane। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। इसी तरह इसके साथ एक मिलता जुलता क्वेश्चन और भी है, ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है, वो या तो ये आएगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, या फिर ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आप ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाएंगे। एक क्वेश्चन दैट इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 2 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन एस्टेब्लिश दैट द फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। एस्टेब्लिश दैट द फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। ये 2 मार्क्स से ऊपर का नहीं आएगा, तो 4 या 5 पॉइंट्स जो है आपको इसके अंदर देने हैं कि फ्रिक्शन जो है एक बुराई है कैसे, और इट इज़ ए नेसेसरी। अगर बुराई है फिर भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि वाई फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी इविल, कि फ्रिक्शन एक बुराई है तो फिर भी हम उसे अपनी ज़रूरत में क्यों रखते हैं, फ्रिक्शन ज़रूरी क्यों है। तो इसके लिए 4 या 5 पॉइंट्स आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि एग्जामिनर पेपर सेट करते हुए आपसे आस्क कर सकता है, और कितने कितने नंबर के आस्क कर सकता है वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप किसी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू वांट टू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, देन आपने क्या करना है, आपने मोबाइल फ़ोन में अपना यूट्यूब ऐप ओपन करना है। देन वहाँ टाइप करेंगे आप PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, माय चैनल विल ओपन, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद आपने प्लेलिस्ट पे जाना है, और उसके अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर देखना है यूनिट 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का। वो फोल्डर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वीडियोस जो है बहुत सारी ओपन हो जाएंगी, और वो वीडियो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर है। इन क्वेश्चनों के आंसर्स उन वीडियो के अंदर आप देख पाएंगे, ताकि आप समझ पाएँ कि पेपर में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसका कैसे अटेम्प्टेशन करना है, ताकि हमारा हाफ मार्क्स भी डिडक्ट ना हो। और अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, और उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने मिलेंगे। आप मेरी लाइव क्लास को अटेंड कर पाएंगे। देन उसके बाद आप जो है कोई भी वीडियोस हैं
वो आप तक ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगी। आपके जो कमेंट्स है उसको प्योर बेसिस पे लिया जाएगा उनके आंसर्स देने के लिए, तो वो आप जा सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है PEC_Academy_कुरुक्षेत्रा के नाम से, तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप उसको ज्वाइन करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18, जो कि 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। स्टेट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स का आएगा। स्टेट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, दैट इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी हालत में आप छोड़ के नहीं जाएंगे, पेपर में ये 2 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बैंकिंग ऑफ रोड्स के ऊपर आएँ तो उसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट इज़ आल्सो टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे जो इसके अंदर आस्क किए जा सकते हैं आपके। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे और देखते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो है इस यूनिट 3 से आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जिसमें पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, पेपर में 101% आएगा, किसी भी हालत में आपने इसको छोड़ के नहीं जाना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101% आपको SA1 एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। द क्वेश्चन इज ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged calculate the magnitude and the direction of the force। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, किसी हालत में आप इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। चलें नेक्स्ट चलते हैं, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और पेपर में आस्क किया जा सकता है आपसे।
चले, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, पेपर में पूछा जा सकता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्रिकेट बॉल इज rolled on ice with a velocity of 5.6 meter per second and comes to rest after traveling 8 meter. Find the coefficient of friction. Given G is equal to 9.8 meter per second square. This is also very important numerical जो कि पेपर में पूछा जा सकता है। ए क्रिकेट बॉल इज रोल्ड ऑन आइस विद ए वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 8 मीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। चलो इससे आगे चलते हैं, जो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल्स आपको करने चाहिए फॉर योर essay 1 एग्ज़ाम, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ये न्यूमेरिकल आप किसी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे बेटा। दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 23, और न्यूमेरिकल इज एन एयरक्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एन एयरक्राफ्ट executes a horizontal loop at a speed of 720 kilometer per hour with its wings banked at 15 degree. What is the radius of the loop? What is the radius of the loop? ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नोट डाउन करें। An aircraft executes a horizontal loop at a speed of 720 km per hour with its wings banked at 15 degree. What is the radius of the loop? ये भी न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है। अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका फाइनल एग्ज़ाम हो। और अगर आप इन्हीं सभी न्यूमेरिकल्स के आंसर्स को जानना चाहते हैं, देन अगेन आपने क्या करना है, मोबाइल में यूट्यूब ऐप खोलना है, वहाँ टाइप करेंगे आप PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, माय चैनल विल ओपन। देन उसके बाद आपने प्लेलिस्ट पे जाना है और वहाँ पे आप चैप्टर नंबर 3 का फोल्डर, यूनिट नंबर 3 का फोल्डर चेक करेंगे, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। उसके अंदर ये सभी न्यूमेरिकल्स मैंने वीडियोस की फॉर्म में डाले हुए हैं, इसके आंसर्स वहाँ आप देख सकते हैं। अगेन जो बच्चे मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 29 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट, और इसका बेनिफिट ये होगा कि आप मेरे लाइव जो क्लास जब स्टार्ट होने वाली है विद इन 1 और 2 डेज़ उसे आप अटेंड कर पाएंगे, और जो वीडियोस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इज़ PEC_Academy कुरुक्षेत्र, और वहाँ पर भी मैं वीडियोस जो है डालता रहता हूँ, तो आपको सभी वीडियोस वहाँ देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर दैट इज 24, न्यूमेरिकल 24, वेरी इंपॉर्टेंट। द न्यूमेरिकल इज ए बुलेट ऑफ मास
a bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और पेपर में ये आस्क किया जा सकता है बेटा, तो इसको आप छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए बेटा, ये एक ना न्यूमेरिकल है, ये पेपर में आपका पूछा जा सकता है। मैं न्यूमेरिकल को यहाँ पे बोल रहा हूँ, वैसे ये प्रदीप की बुक में एग्जाम्पल नंबर 42 है, ध्यान से देखें। ए मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड until at an angle theta is equal to 15 degree with the horizontal and the mass just began to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में आ सकता है ये। A mass of 4 kg rest on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until an angle of theta is equal to 15 degree with the horizontal and the mass just began to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? 3 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, किसी हालत में छोड़ के मत जाना बेटा। यस, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। एस से 1 में मैंने इसको डाला है, आप किसी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट इसकी लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है 54, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूँ, ए पार्टिकल बोल रहा हूँ, डिस्क्राइब ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन द स्मूथ सरफेस ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल above the vertex is 9.8 centimeter. Find the speed of the particle. Take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल ऐसे 1 में आ चुका है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनल में भी देखने को मिलेगा। और जब जब ये एग्जाम हुआ है मैंने ये न्यूमेरिकल हर बार पूछा है। 4 मार्क्स का दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 54 है ये न्यू बुक के अंदर। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन द स्मूथ सरफेस of an inverted cone, the height of the plane of the circle above the vertex is 9.8 centimeter. Find the speed of the particle. Take g is equal to 9.8 meter per second square. So these are the important questions and numericals of unit 3rd, Newton's law of motion. My dear student, this is the one short revisions of unit 3rd, जिसके अंदर आज हमने देखा कि किस किस तरह के जो important questions हैं, जो important numericals हैं, वो आपके पेपर में आस्क किए जा सकते हैं। तो my dear students, आपको इस तरह के numericals, इस तरह के questions attempt करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I am here making the video on these questions on one short revisions. And if you know कि अगर आपको लगता है कि आपको ये जानना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें किस तरह से देने हैं ताकि हमारा पेपर में हाफ भी मार्क्स डिडक्ट ना हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यूट्यूब पे
अपना ऐप को ओपन करना है, देन उसके पे टाइप करना है पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र, प्लेलिस्ट के बटन को ओपन करना है, देन उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप लिखेंगे देखेंगे चैप्टर नंबर 5 यूनिट 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फोल्डर, उसके अंदर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन है। वैसे इसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप प्लेलिस्ट को डायरेक्ट देख पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।